हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिवा कॉन्शियसनेस। आज हम आए हैं जीवन की कुछ बातें बताने, कुछ बातें जो डेली लाइफ में हम लोग फेस करते हैं, डेली लाइफ में चलता रहता है हमारे जीवन में, पर हम लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं या फिर जानकर भी ना जानने की, ना समझने की हम लोग ढोंग करते रहते हैं। बहुत सी ऐसी लाइफ लेसन्स है जो हमें मिलता है, हम उससे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, दूसरों को एडवाइस देते हैं। चलिए कुछ ऐसे बातें करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना जो भी आप बोलना चाहते हैं वो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। तो आज बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप को लेके। देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारा। मैं देखती हूँ कि आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स और ये स्पिरिचुअल मोटिवेटर्स बहुत सारे हैं, अपने तरह से बोलते रहते हैं। तो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप ये क्या है क्या? बहुत शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ। पहली बात है कि हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग ये मानते हैं कि हमारा जन्मांतर होते रहते हैं। तो पिछले पिछले जन्मों में पाप पुण्य का जो हिसाब है, उस हिसाब से हम लोग अगले अगले जन्म में जो भी मिलना होता है वो हम पाते हैं, जो नहीं मिलना होता है वो नहीं पाते हैं हम लोग। जो भी हम लोगों को दुख सुख पैसा कुछ भी मिलता है वो सब कुछ इसलिए मिलता है क्योंकि उसके साथ हमारा पिछले जन्मों का कोई नाता रिश्ता रहता है। तो रिलेशनशिप यानी कि वो आजकल के एक्चुअली पहले पति पत्नी का था, क्योंकि मॉडर्न एज में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला भी चीज़ें हैं, तो वो भी आप पकड़ लीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया। ये जो रिलेशनशिप है ये सब पिछले जन्म में अगर कुछ चीज़ें आपका बाकी रह गया है तो इस जन्म में मुलाकात होगी, रिलेशनशिप होगा। अभी ये तो बहुत लोगों को पता है, जो पता शायद नहीं है वो ये है कि क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो कार्मिक रिलेशनशिप, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि पहला रिलेशनशिप ख़राब था तो अगला वाला सोलमेट होगा, ये हमारा सही प्यार है, ऐसा है वैसा है, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 3 4 भी कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ आपने किया होगा। तो जब एक बार हम लोग धोखा खाते हैं या फिर कोई धक्का होता है, कोई हम लोगों का दिल टूटता है, सब कुछ ज़िंदगी बर्बाद बिखर गया, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर बहुत आशा लेके जब उस चीज़ पे पूरा अपना एफर्ट डालते हैं, पूरा अपना लॉयल्टी ऑनेस्टी डालते हैं, तो वहाँ से और भी शायद ज़्यादा दुख मिल जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान जी पहले एक बार दिखा दिया कि देखो ये तुम्हारा कार्मिक रिलेशन है, ये है वो है, लेकिन हम लोग सीखे नहीं, तो अगली बार फिर से वही सेम हमारा एक्सपीरियंसेस होता है, ताकि हमको भी लेसन मिले कि ये सारे कार्मिक रिलेशनशिप है जो हमको इसमें नहीं पढ़ना है। और इसमें भी 2 3 बातें हैं। जैसे मैं एडवाइस करती हूँ कि आप लोग एक बार किसी रिलेशनशिप में गए या शादी किए, वो गड़बड़ हुआ, आप सेकंड टाइम ज़रूर ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि एक बार सब कुछ, जैसे हम लोग एक बार फेल करते हैं, कोई लोग, कोई इंसान, बच्चा, कोई स्टूडेंट, तो क्या टीचर या पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, या स्कूल भी क्या यह बोलते हैं कि चलिए फेल हो गया तो चलिए बस ख़त्म? ऐसा कोई नहीं बोलता। स्कूल से भी उसको ग्रेस दिया जाता है, टीचर लोग बोलते हैं, पेरेंट्स लोग, कि एक बार और उसको देते हैं मतलब अपॉर्चुनिटी के चलो करते हैं। बहुत लोग 3 4 बार भी देते हैं। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब है, गड़बड़ हो गया है, सब कुछ ठीक है, तो आप फिर से ट्राई कीजिए, फिर से आप कोशिश कीजिए कि हाँ, अगर आपके सामने कोई आ रहा है तो आप अब ज़रूर हाँ कीजिए, आप ज़रूर ज़िंदगी में किसी का साथ लेके चलने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर सेकंड टाइम भी आपका गड़बड़ आ रहा हो तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपके सारे कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे ही होंगे, और आपके रिलेशनशिप जो मोस्टली कार्मिक ही होगा, और ये कार्मिक रिलेशनशिप एक नहीं है, आप 1 या 2 से ज़्यादा है, यानी कि 3 या 4 में भी आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो 2 बार आप ट्राई कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगली फिर से ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 3 4 में भी वही होगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान जी कुछ आपको सिखाना चाहते हैं। तो हमारा एक रिलेशनशिप को हम मतलब बहुत कुछ हम लोग सहते हैं, फिर भी हम लोग सीखते नहीं हैं, तो सेकेंड टाइम वही चीज़ों को रिपीट करवा के दूसरी टाइप से सिखाने की कोशिश करते हैं भगवान जी।
हम तब भी नहीं सीखते हैं तो फिर गलत है। मतलब तो फिर क्या होगा ना, हम पे कोई डेंजर जो कहते हैं बहुत बड़ा कोई हम लोगों का हानि हो सकता है। ठीक है, 2 बार भगवान जी ने ये किया, 3 या 4 जो बार हो आएगा उसमें हो सकता है कि हम लोगों का कोई ज़रूर मतलब बहुत बड़ा हानि हो जाए। तो इसीलिए 2 आप लोग ज़रूर ये कीजिए। हाँ, लेकिन फिर स्टॉप हो जाना ही अच्छा है। आजकल जैसे लोग 10-20 रिलेशन शादियाँ कर रहा है 4-5, ये नहीं है, ये करना नहीं है। किसी को अगर इतना दिक्कत आ रही है सेकंड में भी, तो फिर सेकंड से थर्ड तक नहीं जानी चाहिए। फिर अपने आप को किसी भी चीज़ में आप लोग फिर मतलब ऑक्यूपाई कर लीजिए। चाहे आप पेरेंट्स के पास रहिए, पेरेंट्स की देखभाल कीजिए, बहन भाई है तो उसके साथ, दोस्तों के साथ, काम में आप मन लगाइए, नौकरी में, या फिर पैसा इनकम करने में, बिजनेस में, या फिर हॉबीज़ में, या फिर आप हो सके तो कोई स्पिरिचुअलिटी में आप ध्यान दीजिए। कुछ भी आप कीजिए, लेकिन आप फिर से ज़्यादा बार रिलेशनशिप में आप घुसिए मत, क्योंकि ये आपको दुख ही दुख देगा, कभी सुख आपको नहीं दे सकता है। ठीक है, हाँ, एज का एक मैटर तो होता है ना कि 2 रिलेशनशिप होते होते आपका 30-40 का उम्र हो गया, फिर क्या फ़ायदा। और ये बार बार ऐसा ही होगा, ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। तो आज था कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, आप लोगों को एजुकेट करने के लिए। बस ऐसे ही हम लोग थोड़ी सी बातचीत किए। अगले वीडियो में फिर से आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।